कश्मीर में भारत का पूरा संविधान लागू होने के बाद हुए चुनाव नतीजे आए हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की। इसमें सबसे ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीट मिली। सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत है। इस तरह जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी भले ही सबसे बड़ा दल ना बन पाई हो, लेकिन उसने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा नतीजों के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को घेरा और उसे परजीवी बताते हुए कहा कि वो अपने सहयोगी दलों की ही नैया डुबो देते हैं और उन्हें निगल लेते हैं। जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी डर के मारे पहले से कई कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से उसे नुकसान हो रहा है, और आज के नतीजों में भी वही दिखा है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी हमने यही देखा था। लोकसभा में कांग्रेस जितनी सीटें जीती, उनमें आधी से ज्यादा सीटें वो अपने सहयोगियों की वजह से जीती है। इसके अलावा जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। शिवानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शिवानी, अब ये तो तस्वीर एकदम क्लियर है कि उमर अब्दुल्ला ही मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी जता दिया कि केंद्र के साथ तालमेल अच्छा बैठाकर चलना होगा आगे। बिल्कुल अर्पिता, देखिए जब कल नतीजे आए तो बहुत ही दिलचस्प अलग अलग घटनाक्रम दिखाई दिया, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। मैं इस वक्त बीजेपी ऑफिस के बाहर हूं, जहां कल जश्न का माहौल था, पूरी तैयारी थी, लेकिन जैसे ही नतीजे आए शाम तक मायूसी छाई। हालांकि बीजेपी ने जो भी कुछ उन्होंने जम्मू में जीता है उसे अपनी बड़ी उपलब्धि भी बताया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कटाक्ष किया है कांग्रेस पर। कहा कि कांग्रेस जिसके साथ मिलकर लड़ती है उसकी ही नैया डुबो देती है। और उमर अब्दुल्ला को जब उन्होंने बधाई दी, उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा कि केंद्र के साथ मिलकर वो लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी की जो सियासत है उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाते भी रहेंगे। तो दोनों तरफ ये बैलेंसिंग एक्ट नजर आ रहा है उमर अब्दुल्ला का अर्पिता। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जब वो सियासत करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, तो बीजेपी की जरूरत भी है, यानी केंद्र सरकार की जरूरत भी है, लेकिन जो सियासी चाल है बीजेपी की उससे लोगों को बचाएंगे। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। दूसरी तरफ अगर मैं जम्मू की बात करूं, बीजेपी ने जो भी कुछ यहां पर जीता है जम्मू से ही जीता है। और कल यहां पर जी किशन रेड्डी मौजूद थे, जितेंद्र सिंह मौजूद थे और भी तमाम बड़े नेता जो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जम्मू में आशीर्वाद मिला है जनता का, और श्रीनगर में भी जो भी कुछ कश्मीर की अगर हम बात करें तो पहले कभी बीजेपी यहां नहीं जीतती थी और जो वोट परसेंटेज है वो पहले से काफी ज्यादा है। लेकिन जितने भी बड़े नेता हैं बीजेपी के वो आज यहां मौजूद नहीं है। बीजेपी ऑफिस में ये कहा जा रहा था कि एक इंटरनल मीटिंग हो सकती है विधायकों की, फिलहाल उस पर भी कुछ बात साफ नहीं है। और एनसी और कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं अर्पिता, सब कश्मीर में है, श्रीनगर में है, वहां पर बैठक हो रही है और आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है कि आखिर कैसे दावा पेश किया जाए और कब इसका टाइमिंग होगा। तो इसको लेकर काफी हलचल श्रीनगर और कश्मीर में इस वक्त ज्यादा है, और जम्मू में बीजेपी के समेत या फिर कांग्रेस की भी बात करें वहां पर भी फिलहाल सन्नाटा है। ठीक, पूजा शाली भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। पूजा, क्योंकि अब देखिए अब आगे किस तरह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ये सारे प्रोग्राम आगे होने वाले, लेकिन कांग्रेस को क्या मिलेगा? क्या इस पर कोई रणनीति अभी स्पष्ट हो पाई है?
देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस को ये डिसाइड करना होगा कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, कैंपेनिंग पे जो उनके सवाल उठ रहे हैं और क्यों इस तरह का परफॉर्मेंस जम्मू कश्मीर में रहा, क्योंकि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा क्रेडिट ले रही है। 42 सीट जो उनको मिली हैं, वो जिन वायदों पे उनको मिली है, देखिए बहुत बड़ा टेस्ट है ये उमर अब्दुल्ला के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। रूहुल्ला मेहदी भी जो बड़े नेता रहे हैं, जिन्होंने बहुत कैंपेनिंग करी, वायदे थे 370 है, स्टेटहुड का दर्जा, राष्ट्र का दर्जा, जो राज्य का दर्जा उनको फिर मिलना चाहिए, और ये मेन मुद्दों पर कहीं ना कहीं एनसी को वोट मिला है। कैसे इसको आगे ले जाएंगे कश्मीर और जम्मू के लिए भी, जहां वोट नहीं भी अगर पड़ा है एनसी को, जम्मू के लोगों के लिए कैसे ये जो सरकार बनेगी, किस तरह से वोट करेगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज अभी सरकार के लिए उनको देखना बाकी है। तभी उमर अब्दुल्ला जरूर खुश हैं, जरूर यहां पर पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयां बंट रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि अगले कुछ साल जो शांति अभी दिखी है कश्मीर में, इसको आगे कैसे ले जाया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने उमर अब्दुल्ला को जीत की बधाई दी। ये वही उमर अब्दुल्ला हैं जो जून में लोकसभा चुनाव 2 लाख से ज्यादा वोट से हार गए थे, लेकिन चंद ही महीनों में उन्होंने न सिर्फ 2 विधानसभा सीट से चुनाव जीता, बल्कि 42 सीटें जीतकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत दिला दी। पूरे 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और पूरे 10 साल बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला ने जोरदार वापसी की। जीत के बाद देखिए उमर अब्दुल्ला ने किस तरह से अपने समर्थकों के बीच एंट्री ली। बड़ी बात यह है कि बारामूला लोकसभा सीट पर इंजीनियर रशीद से चुनाव हारने के कुछ ही महीनों बाद उमर अब्दुल्ला न सिर्फ चुनाव जीत गए, बल्कि उनकी पार्टी को जोरदार जीत की बदौलत वो राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? उमर अब्दुल्ला। पूरे फुल टर्म के लिए सर? फुल टर्म और देयर विल बी सम पावर शो? नो, देयर विल बी फुल टर्म। सवाल यह है कि चंद महीनों के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसने उमर अब्दुल्ला को शिकस्त के बाद ये शानदार जीत दिला दी। बड़गाम में खड़े होके मैं जरूर बड़गाम के वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अपने कीमती वोटों से नवाजा, मुझे यहां से कामयाब होके भेजा और मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने का दोबारा एक मौका जो है हासिल हुआ है। अब ये तस्वीर देखिए, ये विधानसभा चुनाव प्रचार की है। ये तस्वीर इसलिए चर्चा में रही क्योंकि इसमें उमर अब्दुल्ला वोटरों से जिताने की अपील करते हुए अपनी टोपी उतार लेते हैं। तब गांदरबल में उमर अब्दुल्ला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान वोटों की अपील करते हुए कश्मीरी में कहा, मेरा सम्मान आपके हाथों में है। मियोन दस्तार, मियोन यज़त, मियोन यटूब, अब इसे हार का डर कहे या फिर कुछ और, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार के बाद उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बड़गाम से उतरे और दोनों ही सीटों से जीत गए। यही नहीं, उनकी पार्टी भी उम्मीद से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो गई है। उमर अब्दुल्ला की वापसी के साथ ही अब उनका पुराना ये ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसे उन्होंने 24 दिसंबर 2014 को किया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, शांति बनाए रखें, मैं वापस जरूर आऊंगा। ये वो दौर था जब उमर अब्दुल्ला को विधानसभा चुनाव में हार के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद चुनाव के ठीक बाद पीडीपी बीजेपी का गठबंधन हुआ, लेकिन वो सरकार नहीं चला पाए और 2019 में फिर अनुच्छेद 370 हटा लिया गया। उसके 5 साल बाद हुए चुनावों में उमर अब्दुल्ला ने जोरदार वापसी करते हुए अपनी बात सच साबित कर दी। उमर अब्दुल्ला ने अगस्त की शुरुआत में कहा था कि वो जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल होने तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। उमर अब्दुल्ला के लिए गांदरबल और बड़गाम दोनों ही सीटें चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि बारामूला लोकसभा चुनाव हारने के बाद उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी। बड़गाम विधानसभा क्षेत्र बारामूला संसदीय सीट के अंतर्गत आता है, जहां उमर अब्दुल्ला इंजीनियर राशिद से 2 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कर रहा है। इस तरह दोबारा यहां से जीत उमर अब्दुल्ला के लिए निजी कामयाबी भी मानी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों से साफ है कि अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जबरदस्त वापसी की है, जनता का भरोसा जीता है। वही महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जनता ने नकार दिया है। दूसरी तरफ तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी अपनी पहुंच को जम्मू क्षेत्र से आगे बढ़ाने में नाकाम रही है। जम्मू कश्मीर के इस बार के विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक रहे। पहले देश दुनिया ने जम्मू कश्मीर में तीनों चरणों के दौरान
औसत 63% से ज्यादा मतदान होते देखा और अब जीत के जश्न से वहां लोकतंत्र में बढ़ते विश्वास को देखा जा सकता है।